सुबह पशु परिचर का पेपर है। मीडियम पढ़े हैं, समझ में नहीं आ रहा पेपर कैसा जाएगा। कुछ बच्चे इस प्रकार सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं श्योर मैंने जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा और मैं अच्छा पेपर करके आऊंगा। तीसरे नंबर का बच्चा सोच रहा है कि केवल मैं तुक्का लगा करके अपनी किस्मत आजमाऊंगा। तो आज दोस्तों तुक्का कैसे लगाए, ये तुक्का प्रणाली कहां किस जगह काम आती है, बोर्ड पर ध्यान देंगे। 5 मिनट की बात कर रहा हूं, पशु परिचर एग्जाम्स देने वालों सुन लो। सबसे पहले आपके सामने यह देखना होगा पेपर में कि 150 प्रश्न है। पूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न। तुक्का मारते टाइम नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 प्रश्न अगर गलत कर दोगे तो एक प्रश्न जो सही किया हुआ है उस पर भी पानी फिर जाएगा, वो भी काट लिया जाएगा। यह हमेशा माइंड में लेकर पेपर को सॉल्व करना। 6 पार्ट में प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, साइंस, गणित, करंट अफेयर्स और पशु। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि 25-25 क्वेश्चंस का ये आए। टोटल 150 प्रश्न है ही। संभावना ऐसी लगती है कि 25 प्रश्न भूगोल, 25 इतिहास, विज्ञान, गणित, करंट अफेयर्स। जो होगा वो तो अब सुबह पता चल ही जाएगा, लेकिन ऐसी मुझे उम्मीद है। साथियों, 3 तरीका से आपको कुछ गाइड करना चाहता हूं। आप जब पेपर देखोगे उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो 100% श्योर, देखते ही आप टिक लगाओगे, देखते ही आप गोला भरोगे। ए वी सी डी ए वी ए, देखते ही गोला भरोगे। वो होंगे गणित, विज्ञान और करंट के क्वेश्चंस, देख लेना। और एक ऐसा प्रश्न होगा जो कभी आपने देखा ही नहीं, आज तक आपने वो प्रश्न देख विचित्र दिखाई देगा, ऐसे लगेगा मानो ये प्रश्न मुझे खाएगा। और वो प्रश्न देख लेना, 100% पशु परिचर में देखने को मिलेगा। उसको छोड़ देना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो 50% आपको चांस लगेगा कि यार ये ऑप्शंस है या फिर ये ऑप्शंस है। वो इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के अंदर देखने को मिलेंगे। यहां तुक्का प्रणाली आपकी काम आएगी। गणित, विज्ञान, करंट अफेयर्स में कोई भी तुक्का प्रणाली नहीं। केवल इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल में मुझे लगता है कि तुक्का प्रणाली आप अपना सकते हो। कैसे? मान लिया जाए कोई प्रश्न है, 50% संभावना आपको लगती है। ऑप्शंस को देखा, आपको लगा कि ऑप्शंस ए बी सी डी ई में से बी और सी, मुझे नहीं लगता कि ये इस प्रश्न का ठीक आंसर होंगे। विश्वास नहीं हो रहा, दिल आपका बिल्कुल काम नहीं नहीं रहा, तो उन बी और सी ऑप्शंस को बिल्कुल ही निकाल दो, देखना ही बंद कर दो। अब आपके पास बचे ए और डी। ए में लगता है कि 70% चांस है और डी में लगता है कि 30% चांस है, तो ठोक कर आ जाओ फिर ए ऑप्शंस। वह होता है तुक्का। ये यूट्यूबर्स जो पागलपंती कर रहे हैं ना, एक युवा पीढ़ी को, एक बेरोजगार को जो जुमला दे रहे हैं, मैं समझता हूं गलत है। तुक्का कैसे लगाए, ये करे वो करे। अगर तुक्का लगाने से नौकरी मिल जाती तो फिर पढ़ाई कौन करता? यहां ये तुक्का प्रणाली इस तरीके से आप अपना सकते हो। वरना मान लिया जाए आपका कोई क्वेश्चन है, मान लिया जाए कोई विज्ञान का प्रश्न है, ठीक है, वह विज्ञान का प्रश्न संख्या 71 है। 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी और ई। अब आपको वो विज्ञान का प्रश्न पढ़ते ही यही पता नहीं कि प्रश्न क्या है, आपने कभी देखा ही नहीं, और आप कह रहे हो जय बजरंगबली ऑप्शन सी, देखा ही नहीं कभी, बिना मतलब तुक्का लगा रहे हो। कभी भी पेपर क्वालिफाइंग नहीं होगा, याद रखना। जिंदगी में जितनी भी प्रश्न आप छोड़ने वाले हो, कोई भी प्रश्न, बिल्कुल ही कोई भी ऑप्शंस नहीं भर रहे, ए बी सी डी कोई, तो
उस स्थिति में ई वाला घोरा आपको भरना है। नहीं भरोगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग चलेगी यहां पर, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। तो ये है दोस्तों पशु परिचर के लिए एक गाइडेंस। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा हो, जो पढ़ा है वो निखरेगा, जो मीडियम है उसके लिए मैंने बता दिया किस तरीके से आप तुक्का अपना सकते हो। बाकी किसी भी तुक्केबाजी वाली वीडियो से आपको बचना है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर से बेस्ट ऑफ लक।